जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हूं आप सबके समक्ष फरवरी महीने का राशिफल लेकर के वृषभ राशि के जातकों के लिए दसम स्थान कर्म स्थान पर पंचग्रही योग अर्थात 5 ग्रहों का जमावड़ा होने वाला है। इस महीने क्या परिणाम प्राप्त होगा वृषभ राशि के जातकों को? राशि के स्वामी आपके शुक्रदेव भी दसम स्थान पर गोचर करने वाले हैं। धन भाव के स्वामी बुधदेव 3 फरवरी को आपके कर्म स्थान पर गोचर करना प्रारंभ कर देंगे, जो इसके पहले भाग्य स्थान पर थे। अब जब कर्म स्थान पर आएंगे, धन स्थान के स्वामी है, पंचम स्थान के स्वामी हैं, अर्थात कर्म से आपके धन की वृद्धि कराना प्रारंभ करेंगे। बुधदेव का ये बहुत खूबसूरत गोचर होगा जब पंचम स्थान के स्वामी होकर त्रिकोण के स्वामी होकर के गोचर करना प्रारंभ कर देंगे केंद्र में। तो केंद्र त्रिकोण का संबंध यहाँ बन रहा है, ऊपर से ये धनेश भी हैं, तो ये बड़े शानदार परिणाम यहाँ पर 3 फरवरी से देना प्रारंभ करेंगे। तो बुधदेव किस चीज के कारक है? तो कारक अपने कारक का अपने भाव का लाभ देंगे। कारक किसके हैं? इंटेलिजेंस के, बौद्धिक कौशल के, संचार के, कम्युनिकेशन के कारक हैं, कर्म स्थान पर बैठ रहे हैं। तो इन सब चीजों से जुड़े हुए लोगों को जबरदस्त लाभ। यदि आप वित्तीय स्थितियों से जुड़े हुए हैं, वित्तीय कार्यों से, फिनांस से, बैंकिंग से आप जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ यदि आप काउंसलर हैं, एडवाइस देते हैं फाइनेंशियल चीज़ों की, तो ये सब आपके लिए बहुत ज़बरदस्त परिणाम लेकर के आएगा। 3 फरवरी से बुधदेव बहुत शानदार परिणाम आपको देंगे। अब यहीं पे 6 फरवरी के दिन आपके राशि के स्वामी शुक्रदेव भी आ जाएंगे। फलतः दसम स्थान पर शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा। धने आप देख लीजिए, आपके लग्नेश पंचमेश दोनों की युति कर्म स्थान पर हो रही है, और कर्मेश जो डिस्पोजिटर है इस दसम भाव का, वो आपके लाभ स्थान पर गोचर कर रहे हैं। स्थिति बिल्कुल स्पष्ट सी है कि कैरियर में जबरदस्त श्रेष्ठता, जबरदस्त उन्नति आपको प्राप्त हो रही है, और उसके माध्यम से लाभ आपको प्राप्त हो रहा है। आपका अपना व्यक्तित्व, आपका अपना स्किल, आपका कौशल, पंचम स्थान से स्किल को देखते हैं, नॉलेज को देखते हैं, शिक्षा संतान को देखते हैं। तो यहाँ से पढ़ाई लिखाई करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कर्म से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। कर्म की श्रेष्ठता बढ़ी। अच्छा, ये दोनों ग्रह शुक्र और बुध की इतनी प्रशंसा मैं इसलिए कर रहा हूं कि दोनों अपने मित्र की राशि पर गोचर करेंगे। ये नेचुरल फ्रेंड्स की राशि है शनि की, और शनिदेव यहां गोचर कर रहे हैं, तो कंपोजिट रिलेशनशिप में ये अधिमित्र की राशि पर गोचर करेंगे, एक्सट्रीम फ्रेंड की राशि पर गोचर करेंगे। तो और भी अच्छे परिणाम यहां पर बुध और शुक्र देने के लिए बाध्य होंगे। बहुत शानदार परिणाम आपको इन सब चीजों से मिलेगा। और साथ ही साथ वाणी के कारक हैं बुधदेव, वाणी के भी कारक है, बुध के भी कम्युनिकेशन के भी कारक हैं। तो ऐसे लोग जो वाणी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, स्पीच देने से संबंधित, काउंसलिंग से संबंधित, या कंटेंट क्रिएटर हैं, यूट्यूबर हैं, इंस्टाग्राम पे काम करते हैं, फेसबुक पे काम करते हैं, या किसी भी प्रकार की मीडिया संस्थान से जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए बहुत शानदार परिणाम बुधदेव देने जा रहे हैं। तो बुधदेव का शुभ परिणाम आपको प्राप्त होगा। और 6 फरवरी से जो शुक्रदेव उसमें अपना योगदान देना शुरू करेंगे, तो उसमें रचनात्मकता आ जाएगी, उसमें सौंदर्य का प्रवेश हो जाएगा, और सौंदर्य के प्रवेश होते ही ये काम आपका अच्छा। यहाँ पर बुधदेव छठे स्थान के भी तो स्वामी हैं। सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए लोग, जो सेवा प्रदाता चीज़ों से जुड़े हुए हैं, उनको भी विशेष लाभ यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर सूर्यदेव 13 फरवरी को यहाँ पर आ जाएंगे। सूर्यदेव आपके लिए चतुर्थ स्थान के स्वामी हैं, केंद्र के स्वामी होकर केंद्र में ही गोचर करेंगे। फलतः ये भी बहुत शुभ स्थिति हो गई है। केंद्र के स्वामी का, केंद्र के देखिए, कोई भी पापक ग्रह होता है और जब केंद्र का स्वामी होता है तो उसका मैलिफिसेंस कम हो जाती है, अर्थात उसका जो बुरा फल होता है, पापी ग्रह के जो पापत्व का स्वभाव होता है, पापत्व के स्वभाव में कमी आ जाती है। तो सूर्यदेव के साथ यही हो रहा है। कर्म स्थान पर जब जब कर्म स्थान से संबंध बनाते हैं क्षमा करिएगा, कर्म स्थान से सूर्यदेव जब जब संबंध बनाते हैं और साथ साथ बुध भी रहते हैं, तो ये सरकारी क्षेत्रों से बहुत लाभ देते हैं। राजा के साथ जुड़ के, अर्थात गवर्नमेंट के साथ जुड़ करके जबरदस्त लाभ देते हैं। अब यहां पर एक चीज का ध्यान रखना होगा कि आपके द्वादश स्थान के स्वामी, व्यय स्थान के स्वामी भी 23 फरवरी से गोचर करना। अभी तो वो भाग्य स्थान पर है, आपके सप्तम स्थान के स्वामी भाग्य स्थान पर हैं, तो गृहस्थ जीवन से भी लाभ, जीवन साथी से भी लाभ, पार्टनरशिप के बिजनेस से भी लाभ, सब कुछ कराते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो केंद्र में आएंगे,
व्यय आपका बढ़ने वाला है। कर्म क्षेत्र से अच्छा खर्चे बढ़ने वाले होंगे, तो खर्चों को आपको रोकना होगा, क्योंकि कुंभ राशि पर ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं, संकेत कर रहे हैं आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण करना चाहिए, धन संग्रह की तरफ आपको बढ़ना चाहिए। तो मंगल देव आपके लिए अच्छे परिणाम जरूर देंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना होगा, इन सब के साथ राहु भी यही विराजमान है। अब राहु के साथ बुध की स्थिति बनेगी, अब अलग अलग ग्रहों के साथ उनकी अलग अलग युतियां बनने वाली हैं। तो जिस जिस ग्रह के साथ संबंध बनाएंगे राहुदेव, उस ग्रह के विशेषताओं को बढ़ा देंगे, उसको मैग्नीफाई कर देंगे। अब बुध के साथ, बुध क्या है? इंटेलिजेंस है, बौद्धिक कुशलता है, स्पीच है, कम्युनिकेशन है, तो इन सब चीजों को बढ़ा दे। कैलकुलेशन है, इन सब कंप्यूटर है, कंप्यूटर साइंस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, इस सब के कारक बुध देव होते हैं। और राहु के साथ संयोग संबंध बनाते ही जबरदस्त परिणाम देना प्रारंभ कर देंगे और करियर क्षेत्र में उन्नति लेकर के आएंगे। शुक्र के साथ ही यही राहुदेव जब संपर्क बनाएंगे, अब आपके व्यक्तित्व के स्वामी हैं, व्यक्तित्व को निखारने का एक भूत सवार होगा वृषभ राशि के जातकों को। अपने अपने आप को और चमकाने का, दमकाने का, वस्त्र से, आभूषण से, कॉस्मेटिक्स से, फैशन से आप, अच्छा ये सब आपके लिए लाभ है। कर्म से जुड़ेंगे तो इस, अगर आपकी कुंडली में ऐसे योग बने हुए हैं कि आप एक्टिंग का क्षेत्र आपने चुना हुआ है, किसी तरह की प्रकार की एक्टिंग करते हैं, कंटेंट क्रिएटिंग करते हैं, मैंने पहले बताया कि सोशल मीडिया पे आपके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उन सब के लिए शुक्र और राहु का योग बहुत शानदार परिणाम यहाँ पर लेकर आएगा। एक चीज़ यहाँ पर कमी आएगी, जब मंगल 23 फरवरी को आएंगे तो वहाँ पर अंगारक योग बनेगा, थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, उसके लिए अलग से वीडियो आएगा अंगारक, उसमें क्या सावधानी बरतनी होगी उसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरा, सूर्य के साथ राहु एक ग्रहण योग बनाता है, फलतः अब ग्रहण योग कैसा बनेगा, चूंकि राहु की डिग्री तो अभी समय अधिक है, सूर्यदेव जब आएंगे तो उनके साथ थोड़ा सा आपको अपने ईगो कॉन्फ्लिक्ट्स को अपने कार्य क्षेत्र पर रोकना होगा। अपने बॉस के साथ कुछ ईगो कॉन्फ्लिक्ट्स आपकी हो सकती है, अहंकार टकरा सकता है कुछ, और आप ओवर कॉन्फिडेंस के भी शिकार हो सकते हैं, या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास की कमी भी महसूस करते हैं। फॉल्स ईगो से बचिएगा, खासकर अपने बॉसेस से फॉल्स ईगो मत टकराइएगा, थोड़ा विनम्रता से पेश आएंगे तो समय अच्छे से टल जाएगा। तो ये राहु और सूर्य की इस युति से कोई नुकसान नहीं होगा, अन्यथा नुकसान होने की भी संभावना बन जाएगी। शनिदेव लाभ स्थान पर गोचर कर रहे हैं डिस्पोजिटर, तो ये सीधा संदेश है कि हर तरह से आपको यहाँ पर लाभ ही कराते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि डिस्पोजिटर लाभ स्थान पर गोचर कर रहे हैं, अपने ही नक्षत्र पर है, न्याय के लिए विशेष तत्पर है, विशेष प्रकार के न्याय यहाँ पर कराएंगे, मेहनत जरूर कराएंगे, लेकिन आपको मेहनत का परिणाम, मेहनत का लाभ भी यहाँ पे देंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके धन स्थान पर गोचर कर रहे हैं, और धनेश कर्म स्थान से संबंध बनाए मित्र की राशि पे, ये भी बहुत शुभ युति है आपके लिए। धन वृद्धि की योग, कुटुंब में मांगलिक कार्य, ये सब आपके लिए बहुत बेहतर स्थिति हो रही है, प्रॉपर्टी आदि के लाभ भी कराते हुए दिख रहे हैं। कुल मिलाकर के धन वृद्धि के, धन आगमन के बड़े जबरदस्त योग बने हुए, कर्म में श्रेष्ठता, आपके प्रमोशन आदि के चांसेस बढ़ने वाले हैं, नौकरी प्राप्ति का योग बन रहा है, जिनकी नौकरी छूटी हुई थी अब ये समय, ये कालखंड में आप प्रयास करिएगा, फरवरी में नौकरी प्राप्ति के योग बनेंगे, बशर्ते कि आपकी कुंडली, आपकी स्वयं की कुंडली भी इस तरफ इशारा कर रही हो। अच्छा, उपाय के तौर पर इस समय चूंकि सूर्य राहु की युति बनेगी 13 फरवरी से, सूर्य भगवान की आराधना, सूर्य भगवान को अर्घ देना, गायत्री मंत्र का जप करना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना बहुत अनिवार्य है। और यदि आप इन सब के साथ में लक्ष्मी सूक्त का भी पाठ कर लिया या विष्णु सहस्रनाम का भी पाठ कर लिया तो बहुत सोने पर सुहागा हो जाएगा, आप धन धान्य से भरपूर हो जाएंगे। ये फरवरी महीना आपको बहुत लाभ देकर जाएगा। वीडियो को ही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हो, कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया।